वन सो आवर नेक्स्ट मेडिसिन इज़ एब्रोटेनम। लास्ट वीडियो में मैंने एकोनिटम नेपेलस के बारे में बताया था इन डिटेल। सो उसी पैटर्न में आज हम एब्रोटेनम के बारे में भी जानेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके कॉमन नेम से। साउदर्न वुड, आर्टमेशिया एब्रोटेनम, लेडीज लव एंड लेट्स लव। अगर हम फैमिली देखें तो ये कॉम्पोजिटी फैमिली से बिलोंग करती है। कॉम्पोजिटी। सो लास्ट वीडियो में मैंने एकोनाइट के बारे में बताया था जब, तो वो रेनिनक्यूलेसी फैमिली से बिलोंग करती थी। तो हमने साथ साथ में और भी मेडिसिन देखे थे जो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे आर्डोनिस, पल्सेटिला, रेनिनक्यूलस, स्टेफिसेग्रिया एटसेट्रा, एक्टिया ग्रुप के जो हैं। सो उसी तरह से हम कॉम्पोजिटी फैमिली में भी देखेंगे। हम इंपॉर्टेंट मेडिसिन देख लेते हैं। फर्स्ट तो आपका एब्रोटेनम है ही, अर्निका भी इसी में आता है। अर्निका भी कॉम्पोजिटी ग्रुप का ही है। देन आर्टेमेशिया वल्गैरिस, आर्टेमेशिया बेलिस, कैलेंडुला, कैमोमिला एंड सीना, दोनों कैमोमिला, सीना, यूपेटोरियम, मिलीफोलियम, टेरेक्सिकम एटसेट्रा। और भी मेडिसिन है बट मैंने ये आपको इम्पोर्टेंट थोड़ी बता दी। सो ये सब आपकी एब्रोटेनम में हमने देखी कॉम्पोजिटिव फैमिली, और उसमें हमने और देखा कॉम्पोजिटिव फैमिली में और कौन सी मेडिसिन प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें इसके सोर्स की, प्रूवर की, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की, सो सोर्स अगर हम देखें तो ये वेजिटेबल किंगडम से है। वेजिटेबल किंगडम से है। प्रूवर इसके डॉक्टर गैचल, डॉक्टर डेवेंटर एंड डॉक्टर कुशिंग है। डॉक्टर गैचल, डॉक्टर डेवेंटर, डॉक्टर कुशिंग। आप कमेंट सेक्शन में बताना एकोनाइट के प्रूवर कौन थे और कब उन्होंने होम्योपैथी में इसको प्रूव किया था, कौन से ईयर में। सो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इनडेफिनिट है। माइजम सोरिक एंड साइकोटिक माइजम का है। टेम्परामेंट, इसके बारे में देखेंगे भी इसका बच्चा कैसा होता है। सो वही टेम्परामेंट है, इरिटेबल एंड इनह्यूमन है। इनह्यूमन। डायथेसिस की बात करें तो ये आपका ट्यूबरक्यूलर डायथेसिस का है। एंड थर्मल रिएक्शन चिली है, चिली पेशेंट होता है, ठंड बर्दाश्त नहीं है। एंड अगर हम एक्स्ट्रा देखें तो ड्रग पावर इसका 1/6 है एंड क्लास 3 है। सो ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया। स्टार्टिंग में हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो हमारे मार्क्स भी बढ़ेंगे एंड हमारी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएगी मेडिसिन से रिलेटेड। सो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ एब्रोटेनम में, इंट्रोडक्शन, तो ये एक पॉपुलर मेडिसिन थी अपने टाइम में। इसको इंट्रोड्यूस किया था डेवेंटर ने होम्योपैथी में। एंड इसको रेपुटेशन, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ मैरास्मस के केस में किया जाता है, रूमेटिज्म के केस में किया जाता है, जो कि अगर कोई नेचुरल सेक्रेशन चेक्ड कर दिया गया या उसको सप्रेस कर दिया गया, उस केस में अगर फिर बाद में आगे चल के रूमेटिज्म का केस आ रहा है, इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, तो उस केस में इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन में। अगर मैं कॉजेशन का बात करूँ तो मैं जैसे कि बता चुकी हूँ, सडनली चेक्ड सिक्रेशन, सडनली चेक डायरिया या अदर बॉडीली सिक्रेशन, या माल न्यूट्रिशन है अगर डिफेक्टिव डाइजेशन के कारण या एब्जॉर्प्शन के कारण, जैसे कि मैरास्मस की कंडीशन में यूज़ होता है। या फिर एक और इसका कॉजेशन है कि अगर हाइड्रोथोरैक्स का ऑपरेशन हो चुका है उसके बाद भी अगर प्रेसिंग सेंसेशन परसिस्ट कर रहा है तो उस केस में भी ये इंडिकेटेड है। प्रेसिंग सेंसेशन इंडिकेट कर रहा है आफ्टर हाइड्रोथोरैक्स ऑपरेशन। सो ये हो गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें एब्रोटेनम का, सो इसका बच्चा कैसा दिखता है या इसका पेशेंट कैसा दिखता है, तो हमने देखा मैरास्मस की कंडीशन होती है, तो इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का मैरास्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़,
और ये असेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये असेंड करता है। टेम्परामेंट हमने देख लिया, इल नेचर्ड होता है, इल ह्यूमर्ड होता है, माइज्म देखा, डायथेसिस हमने देखा। सो इसमें एक आपका मेंटल स्टेट के बारे में भी अलग से दिया हुआ है कि इसमें ऐसा पेशेंट को फील होता है एज इफ स्टमक इज हैंगिंग और स्विमिंग इन वाटर, हैंगिंग और स्विमिंग इन वाटर। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर इसी चीज़ में अगर उसको लगे कि स्टमक को थ्रेड से अगर हैंग कर रहा है तो वो आपका नेट्रम म्यूर में है। बट इसमें क्या है, इसमें ऐसा फील होता है कि स्टमक पानी में तैर रहा है या हैंगिंग, स्टमक इज हैंगिंग और स्विमिंग इन वाटर। सो ये हो गया। बाकी अब हम गाइडिंग सिम्टम की बात करते हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो गाइडिंग सिम्टम में हम 3 तरह से देखेंगे। फर्स्ट इज योर अल्टरनेटिंग सिम्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टरनेटिंग सिम्टम। सेकेंड है न्यू बॉर्न बेबीज में जो एबनॉर्मेलिटीज देखेंगे हम इसमें, न्यू बॉर्न बेबीज में जो एबनॉर्मेलिटीज है उसमें अगर इंडिकेटेड है तो। थर्ड इज योर मेटास्टेसिस। सो हम स्टार्टिंग में मैं आपको बस बताते जा रही हूँ ताकि जब आप बुक रेफर करो तो आपको ईजी हो जाए समझने में। तो फर्स्ट हम अल्टरनेटिंग सिम्टम का बात करते हैं। इसमें अल्टरनेटिंग सिम्टम देखने मिलते हैं जैसे अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, हेमोरॉइड्स अल्टरनेट विद रूमेटिज्म, डिसेंट्री अल्टरनेट विद रूमेटिज्म, डिसेंट्री डायरिया अल्टरनेट विद रूमेटिक पेन। तो ये सब इसके अल्टरनेटिंग सिम्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब न्यू बॉर्न बेबीज़ में कैसी प्रॉब्लम है। सो अगर न्यू बॉर्न बेबी है उसमें अगर उसके अम्बलिकस से ब्लड ऊज आउट हो रहा है या मॉइस्चर ऊज आउट हो रहा है उस केस में इंडिकेटेड है, या हाइड्रोसील के केस में इंडिकेटेड है, इवन पाइलोरिक स्टेनोसिस के केस में भी इंडिकेटेड है जब बेबी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग लेके आएगा। सो इस कारण क्या होगा, उसकी एपेटाइट इनऑर्डिनेट हो जाएगी वॉमिटिंग के कारण, फिर धीरे धीरे बच्चा फाइनली इमेशिएट हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा एंड रिंकल्ड स्किन दिखने मिलेगी। एंड थर्ड वन इज योर मेटास्टेसिस। सो इसमें क्या हमने देखा कि अगर जब हमने सब सेक्रेशन को चेकड किया उसके बाद वो जॉइंट्स में अपना मैनिफेस्टेशन दिखा रहा है। सो यही सब हो गया कि रूमेटिज्म फ्रॉम जॉइंट्स टू हर्ट, फिर आगे चल के वो रूमेटिज्म हर्ट में दिखा रहा है और डीपर ऑर्गन में जा रहा है, या मेटास्टेसिस ऑफ मम टू टेस्टिकल और मेमोरी ग्लैंड्स। सो ये सब हो गया मेटास्टेसिस में। तो हमने ये देखा गाइडिंग सिम्टम में, हमने अल्टरनेटिंग सिम्टम देखा, हमने न्यू बॉर्न में देखा कि हाइड्रोसील के केस में, या अम्बलिकस से कोई मॉइस्चर या ब्लड ऊज आउट हो रहा है तब, या पाइलोरिक स्टेनोसिस के केस में अगर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बेबी लेके आ रहा है या पेशेंट लेके आ रहा है तो। और मेटास्टेसिस में भी हमने देख लिया कि और डीपर ऑर्गन में जा रहा है, जैसे जैसे सप्रेस हो रहा है तो और ज़्यादा डीपर और ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो रही है। एंड अगर मैं इसके रूमेटिज्म का कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ, सो ऑब्वियसली जॉइंट्स आर स्टिफ, स्वोलन एंड प्रिकिंग सेंसेशन होगा, नाइट में एग्रावेशन होगा एंड मोशन से आराम मिलेगा। जॉइंट जो है रिस्ट और एंकल के स्पेशली अफेक्टेड होते हैं। एंड इसमें इमेसिएशन भी देखने मिलता है बच्चों में, मैरास्मस की कंडीशन है सो इमेसिएशन भी देखने मिलता है। तो उस केस में हमको क्या देखने मिलता है, रेवेनस हंगर दिखता है बट लूजिंग ऑफ फ्लैश, सो रेवेनस एपेटाइट विद लूजिंग ऑफ फ्लैश, ब्लोटेड एब्डोमेन देखने मिलता है एंड मैरास्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ग्रेजुअली स्प्रेड अपवर्ड। सो मैरास्मस ग्रेजुअली स्प्रेड अपवर्ड, ग्रेजुअली स्प्रेड अपवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम पेशेंट देखें, एब्रोटेनम का पेशेंट कैसा आएगा हमारे पास, तो यूजुअली बच्चे आएंगे जो कि मैरास्मस से अफेक्टेड होंगे। एंड उनका अगर हम इमेसिएशन का देखें तो स्टार्ट उनका लोअर लिम्ब से होता है और धीरे धीरे अपवर्ड असेंड होता है एंड लास्टली क्या होता है, फेस इमेशिएट होता है। सो बहुत ज़्यादा वीक होगा बच्चा जो है, अपना अनेबल टू होल्ड अप दी हेड, अपना सर भी अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा एंड काफ़ी उसमें डिस्टर्ब डाइजेशन देखने मिलेगा, लिंटेरिया देखने मिलेगा, क्लोरोटिक फेस, स्किन इज फ्लैबी, हैंग लूज एंड उसको ऐसा सेंसेशन होगा जैसे उसका स्टमक जो है वो पानी में स्विम कर रहा है या हैंग हो रखा है। बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा, इनह्यूमन होगा बच्चा, हमने टेम्परामेंट में देखा था, क्रॉस होगा, बहुत ज़्यादा ज़बान लड़ाएगा या डिस्पॉन्डेंट होगा, इनकैपेसिटी टू थिंक। एंड ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें अल्टरनेट सिम्टम भी देखने मिल सकते हैं। सो इस तरह के हमको पेशेंट दिखेंगे। अब मैं बात करती हूँ रिलेशनशिप का। सो इसमें हमने कुछ कंपैरिजन देखना है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, वेट।
सो हम कुछ कंपैरिजन देख रहे थे। फर्स्ट हम एथूजा से कंपेयर करते हैं, एथूजा साइनेपियम, ये भी पढ़ेंगे, बच्चों में इंडिकेटेड होती है। सो उसमें क्या होता है कि उसमें कन्फ्यूजन या इनएबिलिटी टू थिंक या ऑलमोस्ट इडियोसी का स्टेट देखने मिलता है, बट एब्रोटेनम में वो सोच नहीं पाते, बट इसमें इरिटेबिलिटी बहुत मार्क्ड है, क्रॉसनेस एंड इल नेचर्ड बहुत मार्क्ड है। एंड अगर हम डायरिया की बात करें तो इस केस में डायरिया रिलीज देता है एब्रोटेनम के केस में, जस्ट लाइक नैट्रम सल्फ और जिंकम मेट। एंड अगर हम मैरेस्मस का बात करें तो मैरेस्मस इसमें डिस्टेंडेड एब्डोमेन के साथ देखने मिलता है, और इसमें जो है डिस्टेंडेड एब्डोमेन के साथ देखने मिलता है। एंड अगर यही रिट्रैक्टेड एब्डोमेन हो तो आपका कैलकेरिया फॉस। अब एथूजा साइनेपियम जो कब इंडिकेटेड होता है, ड्यूरिंग डेंटिशन या ड्यू टू इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, ग्रेट वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, स्लीपीनेस, इनएबिलिटी टू थिंक के दौरान। अब हम अगर मैरास्मस का बात करें, इमेसिएशन का, तो हम आयोडम को भी देख लेते हैं। सो आयोडम में क्या होता है, इसमें होल बॉडी इमेसिएशन देखने मिलता है, होल बॉडी इमेसिएशन देखने को मिलता है, बट हाइपरट्रॉफी भी देखने मिलती है, इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड भी देखने मिलता है, एक्सेप्ट मेमोरी ग्लैंड, इसमें हाइपरट्रॉफी एंड इंड्यूरेशन भी देखने मिलता है, हाइपरट्रॉफी इंड्यूरेशन देखने मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आयोडम इज वेरी हॉट पेशेंट, सो हॉट पेशेंट होता है, बट हमने देखा कि आपका एब्रोटेनम चिली पेशेंट होता है। एंड आयोडम में भी रेवेनस हंगर है, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसको भूख भी बहुत लगती है, बट उसका फ्लैश भी धीरे धीरे लूज हो रहा है। एंड इसमें कॉन्स्टिपेशन भी देखा जाता है, जो कि आपका ठंडी दूध पीने से, ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क से वो रिलीव होता है, एमेलियोरेट होता है। अगर मैं नैट्रम म्यूर के इमेसिएशन का बात करूं, सो नैट्रम म्यूर में आपका नेक से इमेसिएशन होता है, इमेसिएशन ऑफ नेक, इमेसिएशन ऑफ नेक। इसमें क्रेविंग देखने मिलता है सॉल्ट का, या ब्रेड से एवर्जन होता है, हॉट पेशेंट होता है, ये भी जल्दी उसको, लेकिन कोल्ड भी जल्दी लगती है, बट ये हॉट पेशेंट होता है, जैसे हमने आयोडम भी देखा। इस केस में भी हमने देखा कि एब्रोटेनम चिली पेशेंट होता है। एंड नैट्रम म्यूर में एक और मेंटल सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको कंसोलेशन से एग्रावेशन है। अगर हम साइलेशिया देखें, साइलेशिया इज ए चिली पेशेंट, तो ये चिली पेशेंट होती है, इसमें भी आपके लार्ज हेड, ओपन फॉन्टेनिल देखने मिलते हैं, ये सब चीज़ें हैं। एंड ऑब्स्टिनेट होता है, हेड स्ट्रांग होता है, स्वेटिंग देखने मिलती है हेड में, लेकिन कैलकेरिया का आपसे कम होती है कंपैरेटिवली। एंड ये हो गया। अगर हम ट्यूबरक्यूलिनम देखें तो इसमें फैमिली हिस्ट्री दिख सकती है ट्यूबरक्यूलर इन्फेक्शन की, हमने देखा उसका डायथेसिस, एब्रोटेनम का ट्यूबरक्यूलर डायथेसिस है। एंड ट्यूबरक्यूलिनम के केस में भी ऐसा ही है कि लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, या जल्दी कोल्ड लग जाता है। एंड देन सैनिक्यूला का बात करें, सैनिक्यूला का बच्चा बहुत ओल्ड, गंदा सा, ग्रीसी सा, ब्राउनिश सा दिखेगा, नेक के पास जो होता है उसका स्किन वो रिंकल्ड होता है, उसमें फोल्ड्स बने होते हैं। एंड एकदम ठंडे से ठंडे वेदर में भी उसको अपने ऊपर कोई कपड़ा बर्दाश्त नहीं है, सो चाइल्ड किक्स ऑफ क्लॉथिंग इवन इन द कोल्डेस्ट वेदर। कैलकेरिया फॉस की अगर हम बात करें तो ये भी हम जान रहे हैं कि इसमें स्लो लर्निंग टू वॉक है, इमेशिएटेड है तो खड़ा नहीं हो पाता है, इसके बोन्स प्रॉपरली फॉर्म नहीं होते हैं। एंड फॉन्टेनिल एंड सूचर काफ़ी लंबे समय तक ओपन रह जाता है। एंड वीक स्पाइन होता है, कर्वेचर में प्रॉब्लम उसको देखने मिल सकती है, स्पेशली टू द लेफ्ट। एंड अगर हम सल्फर की बात करें तो ये भी एक हॉट पेशेंट होता है, इसको भी नहाना नहीं पसंद है, इमेशिएटेड होगा, पॉट बेली होगा, इसमें मॉर्निंग डायरिया भी है, एंड क्रेविंग फॉर स्वीट्स भी देखने मिलती है। सो हमने कुछ एग्जांपल देखे आपके, और भी जहाँ जहाँ हमने इमेसिएशन देखा, आयोडम हो गया, नैट्रम म्यूर, ट्यूबरक्यूलिनम, कैलकेरिया फॉस, सल्फर एट्सेट्रा में हमने कंपैरिजन देखा। अब हमने इसके प्रूवर के बारे में देख लिया था कि डॉक्टर कुशिंग, डेवेंटर एंड गैचल। एंड अगर हम फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये एक श्रब होता है यूजुअली, जो कि आपका एशिया और यूरोप में पाया जाता है। ये यूजुअली जुलाई और अगस्त के दौरान ब्लूम करता है। एंड इसका जो मदर टिंक्चर प्रिपेयर किया जाता है वो फ्रेश लीव से किया जाता है, और डाइल्यूशन जो बनता है वो क्लास 3 के अंडर बनता है, ये हम देख चुके हैं, क्लास 3 में बनता है। एंड ड्रग पावर जो है उसका 1/6 है। अगर फिजियोलॉजिकल एक्शन देखें हम एब्रोटेनम का, तो इसका प्राइमरी एक्शन जो है वो नर्वस सिस्टम पे है। तो ये प्राइमरी एक्शन इसका नर्वस सिस्टम पे है,
जिसमें ये एनेस्थेशिया, पैरालिसिस, न्यूरैल्जिक पेन जाके प्रोड्यूस करता है। फिर इसका वेजिटेटिव स्पीयर पे भी एक्शन है, जिसके कारण इसमें डिस्टर्ब डाइजेशन, लिंटेरिया या मैरास्मस की कंडीशन देखने मिलती है। इसका फाइब्रस और सीरस टिश्यू पे भी एक्ट करता है ये, जिसके कारण हमें रूमेटिज्म, प्लूरेसी, हाइड्रोसील ये सब कंडीशन देखने मिलती है। एंड वैस्कुलर सिस्टम पे भी ये प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हाइपरेमिया देखने मिलता है। अब थेराप्यूटिक्स की बात करें इसमें कि किस किस केस में आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैरास्मस में कर सकते हैं। मेटास्टेसिस ऑफ मम्प्स टू टेस्टिकल, अगर मम्प्स के कारण वो बाद में टेस्टिकल में मेटास्टेसिस हो रहा है तब आप यूज़ कर सकते हैं, या मेमोरी ग्लैंड में हो रहा है। रूमेटिज्म के केस में कर सकते हैं, या चेक्ड पर्स्पिरेशन, चेक्ड सेक्रेशन, इन सब के केस में कर सकते हैं। हाइड्रोसील है अगर बच्चों में, उसमें यूज़ हो सकता है। फरंकल में, पाइलोरिक स्टेनोसिस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पाइलोरिक स्टेनोसिस के केस में भी एब्रोटेनम अच्छी एक्ट करेगी। चिलब्लेंस में, प्लूरेसी में, डायरिया में, हेमोरॉइड्स, इंडाइजेशन, ऊजिंग फ्रॉम अम्बिलिकस, इन सब केसेस में यूज़ होती है। एंड अगर हम पोटेंसी देखें तो अकॉर्डिंग टू ससेप्टिबिलिटी पोटेंसी डिसाइड होती है। विद दिस हमने एब्रोटेनम के बारे में भी देखा, हमने इसके बारे में सब चीज़ जितना जान सकते थे उतने जानने की कोशिश की, हमने कंपैरिजन भी देखा। सो थैंक यू।